देख रहे हैं STV9 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं जैस्मिन फेलिक्स। खबर है बेतिया से। पश्चिम चंपारण के बेतिया में स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन कार्यालय में अपने त्वरित आधारहीन कार्यवाही को लेकर जिला में शर्मसार हो रहा है। आखिर सैकड़ों झोला छाप क्लिनिकों पर कभी जांच नहीं करने वाली स्वास्थ्य विभाग की टीम 16 दिन पूर्व ही खुले डिग्रीधारी डॉक्टर के मां शारदा हेल्थ क्लिनिक को सील करने और प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश किस निजी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने में दिया गया। आइए जानते हैं कि आखिर अपने ही दिए आदेश में कैसे उलझ गए बेतिया के सिविल सर्जन और स्वयं के आदेश का पालन न कर 6 घंटे के नाटक के पश्चात खाली हाथ लौट गए। बेतिया के स्वास्थ्य विभाग की हुई शहरवासियों के नजर में घोर बेइज्जती। बता देगी अवैध क्लिनिक बताकर सील करने के संबंध में छापेमारी कर 6 घंटे तक बंद कमरे में स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच पड़ताल कर खाली हाथ वापस लौट गई। जब सिविल सर्जन छापेमारी की वजह से बाहर आए तो मीडिया कर्मियों से कतराते हुए सवालों के जवाब न देते हुए वाहन में बैठकर चले गए। सवाल यह उठता है कि आखिरकार 6 घंटे तक उस बंद कमरे में क्या हुआ होगा, क्यों खाली हाथ स्वास्थ्य विभाग वापस लौट आई। सवाल यह भी उठता है कि स्वास्थ्य विभाग के लेटर जारी होने से पहले ही छापेमारी के जगहों पर सूचना कैसे प्राप्त हो जाती है। बहुत ही सवालिया निशान है। अभी तक बहुत सारी जगह पर देखा गया है कि स्वास्थ्य विभाग छापेमारी करने पहुंचती है और उससे पहले ही छापेमारी के जगहों से नर्सिंग होमों का सामान, मरीज वगैरह गायब हो जाते हैं। आखिरकार ऑफिशियली बात उन तक कैसे पहुंचती है। इसी तरह का मामला सुप्रिया सिनेमा रोड आदित्य विजन के सामने मां शारदा हेल्थ क्लिनिक जैसे तकरीबन 10 बेड वाला अस्पताल जिसमें ऑपरेशन की सारी सुविधाएं लिस्ट के मुताबिक उपलब्ध थी, जिसमें पूरे टीम के साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा सील करने को लेकर छापेमारी की गई। लेकिन उससे खाली पहले अस्पताल को यह सूचना प्राप्त हो गई कि यहाँ छापा पड़ने वाला है और फिर वही हुआ जो होता है। साइन बोर्ड से लेकर अंदर तक सारी सामान्य मरीजें वगैरह अचानक गायब हो गई। वही क्लिनिक के संचालक और डॉक्टर ने बताया कि हमें फंसाने के लिए, हमारे क्लिनिक को बदनाम करने के लिए यह बहुत बड़ी साजिश है, जबकि हमारे क्लिनिक को चलाने के लिए सारे कागजात सही और दुरुस्त जाएंगे। आपके कागज नहीं ना जाएंगे, एकदम बोलेंगे, ज्यादा बोलिएगा। आप कौन होते हैं हमको बोलने वाले? चिट्ठी देंगे। आप हमको बोलने वाला कौन? सील करे वाला आदमी मजिस्ट्रेट है। आप कौन होते हैं हमको बोलने वाले? हम बोल रहे हैं ना, ये हमारा है, हम लोग का संस्था का है। संस्था उनसे बतियाइए जो सील करने आए, उनसे बतियाइए। नहीं करेंगे तो बोल दीजिए तो चले। हम उनका सहयोग में आए हुए हैं, हम उनका सहयोग में आए हुए हैं। धीरे बताएंगे। आप हमसे आपके बहस कर रहे हैं, हमसे बहस कर रहे हैं, आप हमसे बहस कर रहे हैं। आप उनसे बतियाइए जो सील कर। हम जी सर, आपके प्रभाव में आने वाला है। नहीं सर, तो हम भी सर नाजायज नहीं सुनना पसंद करते हैं। बात कर रहे हैं ना। सर छोड़िए ना, आप हमसे पूछ रहे हैं, हम कौन होते हैं? आपके बारे में जानते नहीं बताइएगा तब ना जानेंगे। आप हमसे भीड़ में आकर आप हमको न जानते हैं, आपको न पहचानते हैं। कैसे जानेंगे आपको? आराम से नहीं बात कर सकते। आप हमसे आप कहते हैं कि आप सील कर रहे हैं। आप हमारा पुलिस का पावर सील करने का हम स्पष्ट बोले कि आप इनको आदेश दीजिए। हम कहा कि दीजिए आदेश। नहीं कर सकते, कैसे कर दीजिए? हाँ तो बतिया लीजिए, मत करें। कह रहे हैं कि क्या सील गए, हमसे बतियाइए। यहाँ नोटिस था कि इसको आदेश नहीं था और यहाँ पर सिविल सर्जन के आदेश के बिना इसको खोल दिया गया है। तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का अवहेलना किया गया है। लेकिन जब हम यहाँ आए हैं तो इन लोगों का ये कहना है कि ये ओपीडी के लिए यहाँ खोल रहे हैं और ये जो 2 डॉक्टर हैं वो सक्षम हैं, ओपीडी ये खोल सकते हैं। ओपीडी खोलने के लिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये बता रहे हैं और ये मैंने देखा, ये सही बात भी है। तो अब हम आदेश ले रहे हैं सिविल सर्जन महोदय से कि आगे उनको क्या आदेश होगा सील करने के संबंध। किस लिए आए थे सर? सील करने के लिए आए थे इसको। सर कोई लेटर जारी हुआ था सील करने के लिए? हाँ, लेटर हम लोग को जारी हुआ है। सर इस पूरे प्रकरण में बड़ी अधिकारियों से कोई ओपीडी चलाने के लिए सील करने का आदेश किस एक्ट के अंदर हुआ है? ये बोल चुके हैं ओपीडी के बारे में। इस पूरे प्रकरण से वरीय अधिकारियों से कोई दिशा निर्देश? क्या जी? पूरे प्रकरण पर वरीय अधिकारियों से कोई दिशा निर्देश अब तक
नहीं, बड़ी अधिकारी ने आदेश दिया है कि इसको बंद कीजिए, सील कीजिए। उसी के आलोक में हम लोग यहाँ सील करने के लिए आए हैं। सर आपका आदेश का पालन हेतु ही हम लोग यहाँ आए हैं। सर आपका परिचय? क्या सील करने का आदेश था सर? ये इस संस्थान को यहाँ जो कौन सी संस्था, नाम क्या है सर इसका? ये संस्थान का नाम अभी तो कहीं कुछ नहीं नजर आ रहा है, लेकिन पहले था माँ शारदा हेल्थ सेंटर, यहाँ लिखा हुआ था। यहाँ पर हेल्थ क्लिनिक। हाँ सर आपका परिचय? हाँ ठीक। हम एसईओ में हैं बेतिया के, पश्चिम चंपारण के। मुझे कोई प्रायर नोटिस नहीं था, ठीक है। ये जो ना मुझे रिसीविंग दी गई है ना कुछ दिया गया है। डायरेक्ट मेरे से ना दिखाया गया, ना कि नोटिस जो आया दिखाया भी नहीं। डायरेक्ट उसे मेरा सामान बाहर कर दिए, गिन के लिखने लगे, ठीक है। कह रहे नहीं, मुझे ऊपर से प्रेशर है कि मुझे सील कर देना है। मैंने इनसे पूछा कि सर ओपीडी अगर किसी एक के अंदर लाइसेंस होगा कि सील कर रहे हैं तो उसका दिखा दीजिए, तो कह रहे हैं व्हाट्सएप पे है। दूसरा बात, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में एक बार बिहार हाई कोर्ट का रोक है। तीसरा पॉइंट है कि प्रायर नोटिस भी नहीं है कि ओपीडी नहीं चला सकते। किसी भी जगह पे ओपीडी चलाने के लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस आपका डिग्री वैलिड नहीं है। मैं एमडी मेडिसिन हूँ, एमबीबीएस किया, एमडी मेडिसिन किया, मौलाना मेडिकल में एसआर रहा, अपोलो में एसआर रहा, फोर्टिस स्कॉट हार्ट में रहा। भाई मेरी एम्स रायपुर से गायनी, एमएस गायनी है, एमएस गायनेकोलॉजी है, ना डीजीओ ना डिप्लोमा ना कुछ भी, एमएस है। फिर भी लोग कह रहे हैं ओपीडी आप नहीं चला सकते। ओपीडी चलाने के लिए आपके पास लाइसेंस नहीं है। यही बात है। हम बोले कि ओपीडी चलाने के लाइसेंस नहीं, आप दिखा दीजिए किधर है। ओपीडी चलाने की लाइसेंस की ही जरूरत नहीं पड़ती है, और इन्होंने दिया भी नहीं रिसीविंग ना कि आप उसमें लिखा। अब ये देख रहे हैं कि नहीं, ऊपर से प्रेशर हमको सील कर रहे हैं। ओपीडी के अलावा और कुछ भी होता था क्या? नहीं, यहाँ पर देख रहे हैं ना ओपीडी के अलावा। और उसके बाद अब आप ये बता नहीं रहे ना मुझे। दूसरा बात है कि ओपनिंग से पहले सिविल सर्जन ऑफिस से प्रॉपर एप्लीकेशन देके पीएनडीटी एक्ट लिया था माँ शारदा हेल्थ क्लिनिक के नाम से कि मुझे इकोकार्डियोग्राफी करना है। मैडम हमारी एमएस गायनी है, तो गायनी अल्ट्रासाउंड करने का लाइसेंस है, तो हमें पीएनडीटी एक्ट चाहिए। उन्होंने दिया है, और उस लाइसेंस को देकर जी जो अमेरिकन कंपनी है बिना उसके मशीन नहीं देती है, 40 लाख फाइनेंस करा के हम मशीन को लेकर आए हैं। अगर मेरा वैलिड नहीं था तो लाइसेंस कैसे दे दी, मशीन कैसे मेरे पास आ गई? वो लाइसेंस कब दिया गया था आपको? ठीक है, 2 महीने से ऊपर हो गया लाइसेंस का। इसी लोकेशन पर दिया गया था? माँ शारदा हेल्थ क्लिनिक सुप्रिया रोड पे, इसी लोकेशन पर दिया गया। नाम क्या हुआ आपका? डॉक्टर राकेश रोशन। अच्छा सर, ये कुछ दिन पहले आगे बोर्ड वगैरह सब कुछ लगा था, बैनर वगैरह। हमको जल्दी में ओपनिंग करना था, जल्दी ओपनिंग करना था, तो जो प्रचार वाला जो बैनर था ना उसको लगा हुआ था सर। हाँ, प्रचार वाला बैनर लगवाया था। हमने सोचा कि आईएसओ दिखाया, आईएसओ लगा, आईएसओ है, एमएसएमई है, सब लगा हुआ है। तो देखिए मेरे पास कल तक बैनर पोस्टर हम लोगों ने दिखाया। बेतिया का पहला आईएसओ सर्टिफाइड ओपीडी है। कितना दिन हो गया है इसको ओपनिंग हुए हुए? 6 तारीख को ओपन किया है। 6 तारीख को। लगभग कितने दिन हो गए? 1 महीना? 16 दिन 16 दिन। 16 दिन लगभग हो गया। अच्छा, इस 6 को। सर ये कल आईएसओ जो आपको मिला, किसको मिला था, किस फॉर्म को मिला था आईएसओ? माँ शारदा हेल्थ क्लिनिक। अच्छा, तो उसने माँ शारदा को आईएसओ मिला हुआ है। हाँ, बेतिया में और भी कोई ऐसा नर्सिंग होम, ऐसा और भी कोई ओपीडी है? बायो मेडिकल भी दे रहे हैं। और भी कोई ऐसा ओपीडी है जिसको आईएसओ मिला हुआ है बेतिया मेरे में? नज़र में तो नहीं है, कहीं भी नहीं लगा हुआ है, ना लिखा हुआ है। हम इनको बायोमेडिकल दे रहे हैं, इनको पोल्यूशन दे रहे हैं, फायर वाला मांग रहे दे रहे हैं, आईएसओ मांग रहे हैं दे रहे हैं, अपना डिग्री दे रहे हैं, अपना बीच में और भी किसी सर्टिफिकेट तरह के रजिस्ट्रेशन दे पत्र रहे की आपसे डिमांड हुई थी? हैं। ठीक है, किसी तरह कोई नोटिस नहीं आ रहा है मुझे, अब बस अब हम जा रहे हैं। किसके आदेश पर जांच हुआ है? आपका जो सील करने के बाद की गई थी। अभिलेख सब ले लिए हैं। जांच करना ठीक है सर। 5 घंटे क्या हुआ है? 5 घंटे 5 घंटे सर, 1 बजे से सर। क्या क्या पाया कि जांच में क्या क्या आपने किया है? सील करने का आदेश दिया था। अभिलेख ले लिए हैं। नहीं, सील कर, मैं उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ हुआ क्या? 1 बजे से 6 बजने वाला है। 6 बजने वाला है। 5 घंटे तक पूरी प्रशासन लगी रही है, क्या करेगा? किसके आदेश से दिया गया था? मालूम हो जाएगा। सवाल से सर आप क्यों भाग रहे हैं सर? सवालों से क्यों भाग रहे हैं? सवाल कीजिए ना। सवालों का जवाब दीजिए। मीडिया के सवालों से क्यों बचना चाह रहे हैं? देख सकते हैं ये जो सुनिए ना, ये ओपीडी बोला जा रहा है सर, तो ये क्या ओपीडी बोलता है?
अभी तो वही तो बता रहे हैं, हम देख रहे हैं। ये अस्पताल है या क्लिनिक? सर इसको स्पष्ट करना पड़ेगा सर। हम लिखे सर मीडिया वाले से आप क्यों भाग रहे हैं? जांच कर रहे हैं बाबू, और कल आपको मालूम नहीं सर, अभी बताना पड़ेगा जांच में क्या पाया गया। लेकिन इस आदेश को सर कैसे वापस ले दिया गया? हुआ, क्या क्या पाया गया? 5 घंटे में क्या हुआ सर, इसका जवाब इस चीज की जानकारी दी जाए सर। किसके आदेश पर सर की जा रही थी? सर यानी मैनेज का खेल हुआ है सर। मैनेज का खेल हुआ है सर। मैनेज का खेल हुआ है सर। ये देखिए सर कैसे देखिए बताएंगे जो डॉक्यूमेंट जो सील करने का आदेश किसके किसको दिया था? सामने है। नहीं क्यों बताया था, क्यों दिया था उन्होंने? अब ऑफिशियली 5 घंटों तक कार्रवाई चली है। क्या पेपर हमसे मांगते जांच में क्या पाया गया? पढ़ते गए तो एक भी डॉक्यूमेंट इलीगल नहीं था, उनको कुछ नहीं मिला है। वो डॉक्यूमेंट सारे लेकर अपने साथ चले गए। नहीं क्या लग रहा है आपको हरासमेंट किया जा रहा है? ये नहीं 5 घंटे आज आपका क्लिनिक में बाधित हुआ, तो क्या लग रहा है 5 घंटे बैठ के क्या किया गया आपसे? मेरे से वो आए तो उन्होंने बोला कि जो डॉक्यूमेंट्स आपका है आप सब सर तो 5 घंटे कागज कोई किसी चीज का ये क्या बोलते हैं कोई सीबीआई जांच नहीं चल रही थी सर। 5 घंटे हो गए, 5 घंटे में कौन सी कागज दिखाई जा रही थी? डॉक्टर साहब एक सवाल मेरा है आपसे डॉक्यूमेंट था। कि ये क्लिनिक है या अस्पताल? क्लिनिक है, क्लिनिक है, ओपीडी है। ओपीडी है। सर ओपीडी में फिर ये पर्चे में जो छपा है ये कैसे छप गया सर? ये सीजेरियन का, बच्चेदानी का ऑपरेशन का आगे का ये प्लान है, आगे का प्लान है, उसके लिए सर प्लान है तो प्लान नहीं लिखा हुआ है सर इसमें। ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ कि प्लान है। अप्लाई किया, आप जाइएगा उनसे तो पूछिएगा। अप्लाई होने के बाद ही ये आप छपवा सकते हैं ना सर। हम ओपीडी में कैसे कर लीजिएगा? ये तो प्रचार है आपका। नॉलेज बा उतनी पूछी, नॉलेज सबको अप्लाई भइल बा, अप्लाई हुआ है। हाँ, तो फिर क्या नॉलेज में मतलब तारीख सुनिए। मतलब आप लोग ये क्या है भैया? नॉलेज क्या ये देख के बोल रहे हैं? अप्लाई हुआ है। फिर नॉलेज क्या बोल रहे हैं भैया? ये आप ही का छपाया हुआ है, मेरा नॉलेज से नहीं हाँ, है। छपवाया मेरा घर द्वार यहाँ पे नहीं है भैया। सुनिए, हम बताते हैं आपको, जो डिलीवरी का केस आता है ना, उन 9 महीने के बाद से उसका अभी आएगा, फॉलोअप में रहेगा, ओपीडी के थ्रू फॉलोअप में रहेगा। जब 9 महीने बाद सीजन हो तब तक ये अप्लाई कर चुके हैं। डिलीवरी का नहीं ना है इसमें, और भी परमिशन सारे मिल जाएगा। आफ्टर परमिशन के और बाद भी ही बहुत सारे IPD शुरू इसमें होगा। अभी तत्काल इसी ओपीडी कर रहे हैं। पार्ट होता है। अच्छा अच्छा डिलीवरी का ही पार्ट होता है। अच्छा उसको ये दिया गया है कि डॉक्टर साहब एक सवाल और है आपसे। क्लिनिक में कितने बेड होते हैं? क्लिनिक में इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है। हाँ। क्लिनिक नहीं होता है, ये डे केयर होता है। हाँ। डे केयर में जैसे मान लीजिए आप हाइपो में चले, कुछ आपका बीपी डाउन हो गया, एक सलाइन चलाएंगे तो उसके लिए थोड़ा एडमिट तो नहीं करेंगे आपको। वो तो आपको 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा एडमिट नहीं करेंगे। उसको 5 सलाइन में जो भी ट्रीटमेंट करके उसको हायर सेंटर की तरफ रेफर करेंगे। तो क्लिनिक में सर, क्लिनिक में 1 से 2 बेड होना नहीं, ऐसा चाहिए। नहीं है सर। आज ये बताइए, इसमें हमारे तो पास लगभग दर्जनों बेड है। ऐसा कोई लिमिटेशन है हाँ। कि हमारे पास आज 2 ही मरीज आएंगे? नहीं, क्लिनिक का मतलब नहीं, 1 बेड से 2 बेड होना। क्लिनिक नहीं, ओपीडी जो होता है ना, ये सर ओपीडी डॉक्टर होता है। साहब द्वारा 40 लाख की मशीन भी बताई गई, वो भी नहीं दिख रही है यहाँ पे। नहीं, ये बताइए जब तक और उसका बोर्ड permission नहीं सुबह मिलेगा, तक उसको था, हम बोर्ड भी कैसे हटाया गया है। बोर्ड हटाने के पीछे क्या रीजन है? नहीं वो डॉक्टर साहब मेरे वीडियो में बोले हैं कि परमिशन में लिया गया है। नहीं, ये सर सर बोर्ड हटाने का क्या रीजन है सर? बोर्ड हटाने का बड़ा बोर्ड लगेगा, लाइट बोर्ड लगा हुआ था, आज ही उतारा गया है। तो लाइट बोर्ड का ऑर्डर किया, लाइट बोर्ड लगेगा। तो लगने से पहले उतार ये दिया तो हम गया कर सकते हैं, हमारा अधिकार है। कितना लगा? आपका परिचय? मैं डॉक्टर अनिल कुमार, IMS सेक्रेटरी, बेतिया वेस्ट। आपका नाम सर? डॉक्टर अनिल कुमार। पहुंचे थे, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि सीएस ने जो आदेश जारी किया था कि इस क्लिनिक को सील कर FIR दर्ज करने का, सीएस यहाँ से निकले करीब 3-4 घंटों बाद बंद कमरे में क्या बातचीत हुई ये किसी को भनक नहीं लगी। और सीएस इस पर कुछ भी बोलने से कतराते हुए बिना कुछ जवाब दिए मीडिया वालों ने कई सवाल भी खड़े किए कि आखिर जब आपने आदेश दिया था तो यह हॉस्पिटल सील क्यों नहीं हुआ। सीएस बिना कुछ जवाब देते हुए, कतराते हुए, मीडिया के सवालों से भागते हुए निकल गए। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कहीं भी किसी भी अवैध नर्सिंग होम पर छापेमारी होती है तो छापेमारी से पूर्व ही उस हॉस्पिटल का बोर्ड से लेकर और जो स्टाफ होते हैं, कर्मी होते हैं, डॉक्टर होते हैं, मरीज होते हैं, सारे गायब हो जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही हॉस्पिटल रोड में इस तरह का एक मामला आया था
जहां ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत हुई थी, वहां टीम पहुंची तो सारा कुछ गायब पाया गया था। तो वैसा ही कुछ नज़ारा यहाँ भी मिला है। और किन हालातों में ये क्लिनिक सील नहीं हुआ है, यह एक स्वास्थ्य महकमा के साथ साथ जिला प्रशासन पर भी सवालिया निशान